हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमने कल जो है थ्योरी कंप्लीट कर ली थी अकाउंटिंग इक्वेशन की। आज जो हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किसके, अकाउंटिंग इक्वेशन के। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हमें कितने तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हमें नॉर्मली जो है सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की कोडिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन बेस्ड रहेंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हमें मिल सकते हैं क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड, जो हमारे फॉर्मूला लगते हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल बेस्ड रहेंगे, हमें एग्जाम्पल वगैरह देने पड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर अप करवाऊंगा, तो आपको वीडियोस जितनी भी मैं डालता हूँ सारी वीडियोस आपको देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और लास्ट हमारे पास एक आता है टी शेप का क्वेश्चन, टी शेप, टी शेप क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये चार तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो मेनली इसमें पूछे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। इन चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए लिखना किस तरह से बच्चों को कई बार आ जाता है, पर लिखना का ढंग नहीं पता कि किस तरह से लिखते होते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने देखा, लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो जिसमें हमारे पास ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो संदीप है उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, वो कौन कौन सी हैं, पहले हमें वो डिस्कस करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको कल थ्योरी में भी बताया था कि हमें सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना है किस चीज को, ट्रांजैक्शन को। वो ट्रांजैक्शन हमें क्या बताती है, तो इसमें ट्रांजैक्शन हमें बताती है भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो यहाँ पे दो चीजें वो कौन कौन सी हैं जो ट्रांजैक्शन जो है इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहला कैश है, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा हमारे पास कैपिटल आएगा, दूसरा हमारे पास कैपिटल आएगा। अब ये दोनों क्या होंगे, अब दोनों इंक्रीज हैं, दोनों डिक्रीज करती हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में पैसा आता है, तो उससे क्या होता है, पैसे का बैलेंस जो होता है, यानी कि कैश का जो बैलेंस होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो वो प्लस होगा। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल का बैलेंस भी इंक्रीज होता है, इसीलिए हम इसको भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही दोनों ऐड होंगे। तो इसको हमने नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये रहा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिस मैंने सीरियल नंबर लिखा, आप सीरियल नंबर लिख भी सकते हैं और नहीं भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन लिखनी है, क्या लिखनी है, ट्रांजेक्शन लिखनी है। ट्रांजेक्शन के बाद अगले कॉलम में आपने एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहले नंबर की ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड, जो संदीप है उसने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ। तो यहाँ पे संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हमने लिखा। फिर हमारे पास एसेट्स में क्या होगा, कैश आएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया भाई कैश होगा, तो हमने कैश के लिए अलग से कॉलम बना रखा है, कैश कितना है, 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे इसको प्लस में लिखना है। ठीक है। इस तरह से। और क्या होगा, कैपिटल में देखा जाएगा, कैपिटल में भी क्या होगा, 1 लाख से ही प्लस होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ। अब देखिए, अब दोनों को हमने लिख दिया, ट्रांजेक्शन की सामने तरफ जो भी चेंज होगा हमने वो लिखा, भाई कैश में भी 1 लाख आएगा, कैपिटल में भी 1 लाख आएगा। ठीक है। अब हमें एक करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। जैसे आपको अलग अलग लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे डार्क कलर थोड़ा सा फिर लाइट है, तो उस तरह से आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है। जब आप नोटबुक पे कर रहे हैं इस तरह से लाइन लगाई, फिर आपने ये सेम अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख लिख दिया। और आपने चेक किया भाई दोनों बैलेंस क्या है, दोनों बैलेंस इक्वल हैं। और देखिए यहाँ पे इक्वल का निशान मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात की गई थी, वो ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहे थे, इसलिए हमने वहां पे इक्वल नहीं लगाना। ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या बताते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है, रीड करेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड तारीख वाली, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब क्या हुआ, हमने सामान, जो सामान खरीदा है, सामान खरीदने से क्या होगा, कैश आएगा या कैश जाएगा। यानी कि हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, उसमें दो चीजें हमें दिख रही हैं, एक तो हमें कैश दिख रहा है और दूसरा फर्नीचर दिख रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लो भाई, कैश और फर्नीचर क्या होता है। कैश और फर्नीचर दोनों ही हमारी एसेट्स होती हैं। अब कैश, जब हम कोई सामान खरीदेंगे हम पेमेंट करते हैं या हमें उससे पैसे मिल जाते हैं, भाई पेमेंट करते हो। पेमेंट करने से क्या होता है, कैश रिड्यूस होता है यानी कि डिक्रीज होता है, या बढ़ता है इंक्रीज होता है। तो कैश का क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा तो यानी कि कैश के बैलेंस में से आप माइनस कर देंगे कितने, 5,000 रुपए। और फर्नीचर क्या है, एसेट है। एसेट है मतलब अलग से नाम आएगा। अब नाम आएगा तो ये क्या कर रहा है, फर्नीचर का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा। कोई सामान खरीद के लाते हैं तो वो हमारे पास सामान बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, यानी कि इसको क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कैश को लेस करना है और फर्नीचर को प्लस करना है। तो उसको देखिए अब, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने ट्रांजैक्शन नंबर क्या है 2, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश को क्या करना है, कैश को लेस करना है, और फर्नीचर को क्या करना है, फर्नीचर को प्लस करना है। तो देखिए ट्रांजैक्शन के आगे सिर्फ नॉर्मल आपने वही लिखना है, जैसे लिखा है मैंने -5,000, और एसेट्स के अंदर ही मैंने कैश का बनाया था कॉलम एक अब फर्नीचर का भी बना दूंगा। फर्नीचर में भी मैं क्या करूंगा, 5,000 ऐड करके लिखूंगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने माइनस में लिखा ना, -5,000, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5,000 अगर आपने लिखना है 5,000, आप इसको ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप ब्रैकेट लगाएं या माइनस लगाएं, दोनों ही सही होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने माइनस लगाया है, तो -5,000 +5,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे। जब हमने ट्रांजैक्शन लिख दी, ट्रांजैक्शन लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, अब ऊपर बैलेंस देखिए, ऊपर बैलेंस कितना है, ऊपर बैलेंस 1,00,000 है। 1,00,000 में क्या करना है, 1,00,000 में 5,000 कम करने हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 95,000। ऊपर कुछ भी नहीं था और यहाँ पे दिखा रहा है +5,000, तो 5,000 आपने प्लस करके लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये रहा प्लस, 95,000 प्लस 5,000 कितना होता है 1,00,000, इक्वल। यहाँ पे देखिए कैपिटल में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ऊपर बैलेंस कितना है 1,00,000, तो 1,00,000 का 1,00,000 डायरेक्ट सेव आ गया यहाँ पे। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता भाई कैसे हुआ, तो एक बार और देखिए। आपने ट्रांजैक्शन करते वक्त आपने लिखा भाई कैश में 5,000 कम होगा, आपको पता है। फर्नीचर में भी ऐड होगा, फर्नीचर में आपने ऐड कर दिया। अब इक्वल के दूसरी तरफ आपने देखा लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, तो आप अगर कैपिटल आपने लिखी हुई है तो वहां पे आप जीरो भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जीरो लिखना है नहीं लिखना है वो आपके ऊपर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती उसकी। अब 1,00,000 में जीरो प्लस किया तो 1,00,000 का 1,00,000। अब देखिए यहाँ पे 95,000, 95,000 प्लस 5,000, 95 प्लस 5 1,00,000, और यहाँ पे भी 1,00,000 है। दोनों बैलेंस इक्वल आए हुए, दोनों बैलेंस इक्वल आ गए, यानी कि सम सही चल रहा है। अब तक मैंने आपको बताया था अगर सम इक्वल नहीं आता, और आपने धक्के से नहीं लाना, इक्वल आएगा, हर बार आएगा। अगर नहीं आता तो कोई ना कोई दिक्कत थी, उसको भी चेक करना है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम क्या लिखी है यहाँ पे। थर्ड एंट्री, थर्ड में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या किया, सामान खरीदा है कैश में। अब सर यहाँ पे सामान लिखा हुआ है, गुड्स लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखें, गुड्स लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा घटेगा, कोई सामान लाते हो घटता है बढ़ता है, बढ़ता है सर, तो क्या होगा, मतलब इंक्रीज होगा, तो मैंने प्लस लिख दिया। अब कोई सामान में, जैसे मैंने बात की, कोई सामान हम खरीदने जाएं तो हमें क्या पैसे मिलते हैं, हम देते हैं, देते हैं सर, यानी कि डिक्रीज होगा या फिर कह सकते हैं हम रिड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करेंगे यानी कि कैश में हम लेस कर देंगे। कितना लेस करना है, कैश में 20,000 लेस करना है और स्टॉक में 20,000 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने क्या किया, लिख दी मैंने ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने कैश का कॉलम बना रखा था, फर्नीचर का बना दिया था सेकंड ट्रांजेक्शन के टाइम। अब थर्ड के टाइम मैं स्टॉक भी लिख दूंगा। स्टॉक में मैं दिखाऊंगा भाई 20,000 मेरे पास आए हैं, यानी 20,000 का सामान मेरे पास आया है, और 20,000 कैश मेरे पास से गया चला, यानी कि माइनस डिक्रीज हुआ। अब जैसे मैंने ट्रांजेक्शन लिखी, ट्रांजेक्शन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन लिखने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उस ऊपर वाली कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में जो भी नंबर है, क्या लिखा है यहाँ पे 1,00,000 लिखा है, प्लस का 1,00,000, तो और नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का 1,00,000 सेम आ गया, इक्वल भी सेम आ गया। अब ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा था, देखिए स्टॉक में अब तक कुछ भी नहीं आया था, और स्टॉक अब दिखा रहा है +20,000, तो मैंने स्टॉक में +20,000 लिख दिया। फर्नीचर में भी 5,000 था, मैंने सेम लिख दिया था। अब कुछ भी फर्नीचर मैंने नहीं खरीदा तो वहां जीरो दिखेगा, और अगली बारी ट्रांजेक्शन खत्म करने के बाद 5,000 मेरे पास प्लस में दिखेगा।
अब मैंने कैश में तो भाई चेंज किया है, कैश में पहले मेरे पास 95 था, जिसमें से 20,000 का मैंने सामान लिया, तो क्या होगा ट्रांजैक्शन करते वक्त तो वो माइनस का दिखाऊंगा, और 95 में से 20 माइनस करने के बाद 75,000 मेरे पास बैलेंस रह गया। ठीक है, इस तरह से रखना है आपने। इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फोर्थ ट्रांजैक्शन। इसमें 6 ट्रांजैक्शन है, देखिए हम फोर्थ कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने ना उधार पे सामान खरीद लिया। अब उधार में सामान खरीदने से क्या क्रिएट होते हैं, बात ये ध्यान रखनी है। जब भी आप उधार में सामान खरीदेंगे, क्रेडिटर क्रिएट होंगे। क्या होंगे, क्रेडिटर क्रिएट होंगे, क्योंकि आपने उधार में सामान खरीदा है, तो आपको किसी ना किसी को पेमेंट करनी पड़ेगी जिससे आपने उधार में सामान खरीदा था, तो वो क्या है, क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर है। इसी तरह से जब भी आप सेल्स की बात करते हैं, सेल्स उधार होंगी, तो वहां पे डेटर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स क्रिएट होते हैं। अभी क्या क्रिएट हुए, क्रेडिटर। हमने देखा जब भी हमने उधार में सामान खरीदा तो क्रेडिटर क्रिएट हुए। क्या हुए, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रिएट हुए। और गुड्स है यानी कि क्या है, स्टॉक है। अब मैंने उधार में सामान खरीदा है, तो स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा, कोई सामान खरीदता हूं तो सामान बढ़ता है, तो सामान मैंने लिख दिया स्टॉक बढ़ गया। अब किसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है तो यानी कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो प्लस कर दूंगा। यानी कि अब दोनों चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी। और क्या नाम रहेगा, एक लाइबिलिटी में क्रेडिटर रहेगा, एसेट्स में स्टॉक में रहेगा प्लस। ठीक है, तो किससे कितना अमाउंट आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 36,000 मैंने लिखा हुआ, 36,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। 36 के अकॉर्डिंग हमने ट्रांजेक्शन करनी है। हाँ ये ध्यान रखना, अमाउंट ना आप सही लिखना। कई बार ना अमाउंट देखते देखते में कई बार ऊपर से नीचे की तरफ हो जाता है, ट्रांजेक्शन खराब हो जाएगी, गलत आंसर आ जाएगा नहीं तो आपका। यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार में सामान खरीदा, तो हमने क्या किया, स्टॉक में। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे भाई। अब तो क्वेश्चंस भी मिलने लग गए हमें, अब तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उधार में आपने सामान खरीदा था, तो क्या क्रिएट होंगे, अभी आपने बात की क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर, देखिए खाली चलता आ रहा था, ट्रांजैक्शन के टाइम पे हमने लिख दिया भाई 36,000 बढ़ गए, तो मैंने यहाँ पे देखिए प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस। इस बात का ध्यान है, प्लस और माइनस का भी। ठीक है, प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 36,000 प्लस हो गई। अब क्या किया था आपने, 36,000 का सामान खरीदा था ना, सामान खरीदा था, तो क्या होगा, प्लस होगा 36,000 स्टॉक में, तो 36,000 स्टॉक में प्लस हो गया। अब जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन लिखी, फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आपने ऊपर भी ड्रॉ की हुई थी इस तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 75,000 में कुछ भी आया नहीं, कुछ भी गया नहीं। यहाँ पे क्या है, माइनस कुछ भी है, प्लस मानो चाहे माइनस मानो, जीरो है, यानी कि 75,000 सेम दिखेगा। इस तरह फर्नीचर में भी कुछ नहीं हुआ, तो फर्नीचर भी सेम दिखा। फिर इसी तरह आपने क्या किया, स्टॉक में 36,000 प्लस हुआ है, 36,000 प्लस हुआ है तो प्लस कर दो, 20 प्लस 36, क्या रिजल्ट होता है, 56। इसी तरह से क्रेडिटर कुछ भी नहीं थे, फिर 36 प्लस होते दिख रहे, तो हमने 36 प्लस होते हुए दिखा दिए। फिर कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो कैपिटल भी हमने सेम दिखा दी 1,00,000 से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, बैलेंस इक्वल आते होते हैं, बैलेंस चेक कर लो अब इक्वल है या नहीं है। बैलेंस देखियो, 75 प्लस 5 80,000, 80,000 प्लस 56 1,36,000 इक्वल होंगे 36,000 प्लस 1,00,000। सही है, 1,36,000। जैसे आप ट्रांजैक्शन लगा लिखते हैं, उसके बाद लाइन लगा के जो आंसर लिखते हैं ना, उसी को आप हाथ तो हाथ हर एक ट्रांजैक्शन पे चेक कर लें। ये 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन तो परफेक्ट होगा ना, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है रेंट पेड, देखिए वहां पे भी लिखा हुआ है रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट पेमेंट की है, रेंट की पेमेंट की है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैश आया होगा गया होगा। आप किसी को पेमेंट करती हैं तो कैश जाता है, क्या होता है, कैश जाता है, तो यहाँ लिखेंगे कैश कम होगा, इन डिक्रीज होगा तो कैश गया। अब क्या करना है, दूसरी चीज क्या है, रेंट, तो रेंट अलग से लिखना है या उसी के अंदर कुछ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, उस चीज को आप नोट कर लिख सकते हैं, जो 4 कल पॉइंट मैंने आपको बताए थे। क्या आप लिखेंगे, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस जब भी आएंगे, क्या आएंगे, जब भी होंगे, क्या करोगे, कैपिटल में
कैपिटल में लेस कर दोगे। इसी तरह से प्लस कब करेंगे, कैपिटल में कब करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सपेंस है या लॉस है तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास प्रॉफिट होगा या गेन होगा, गेन होगा या प्रॉफिट होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो यहाँ पे रेंट की पेमेंट की गई थी कैश में, तो कैश में से आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 700 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ 700 लिखा हुआ है। 700 की आप कैश में से तो लेस कर देंगे, देखिए अब कैश में तो हमने लेस कर दिया, हमें पता लग गया था, कैश में से हमने 700 लेस कर दिए। अब दूसरा 700 कहाँ से लेस करना है, मैंने अभी आपको बताया क्या है, ये खर्चा है, खर्चा है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से भी लेस कर देंगे। तो देखिए कैपिटल ही थी हमारी, ये हमारी कैपिटल थी, कैपिटल में से ही मैंने क्या किया, लेस कर दिया, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये खर्चा था। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा, ट्रांजैक्शन लिखने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्या करेंगे, 75,000 में से 700 क्या करना है, प्लस और माइनस, लिखा हुआ है माइनस, तो 75,000 में से 700 लेस करने के बाद हमारे पास 74,300 आ जाएगा, और 5,000 हमारे पास सेम आ जाएगा क्योंकि कोई भी फर्नीचर में चेंज नहीं हुआ, कोई भी स्टॉक में चेंज नहीं हुआ, तो स्टॉक भी सेम आ गया, इक्वल भी सेम आ गई, 36,000 का 36,000 भी आ गया क्योंकि हमने उधार में कोई सामान अभी तक और नहीं खरीदा। लेकिन कैपिटल में 700 लेस होंगे क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, तो 1 लाख में से 700 लेस करने के बाद 99,300 हमारा रिजल्ट हो जाता है। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं ना, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन जो है उसमें लिखा हुआ है गुड कॉस्टिंग 40,000 एंड सोल्ड एट प्रॉफिट 20% फॉर कैश। अब कैश में सामान बेचा है, बेचने पे क्या होता है, पैसा आता है जाता है, सर पैसा आता है, कोई सामान मैं बेचूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, सही है, पैसा तो मिल गया, यानी कि कैश क्या होगा, कैश क्या होगा, कैश प्लस होगा। और क्या होगा, दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, हमने कोई सामान बेचा है, सामान बेचा है तो क्या होगा, स्टॉक लेस होगा, स्ट्रोक लेस होगा। जैसे मैंने आपको कहा इसके कम से कम दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, हो सकता है तीन भी हो जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि इसमें प्रॉफिट भी हुआ है, 40,000 का तो सामान कम हुआ है, ठीक है। कैश कितना आया होगा, 40, इसने बोला 20% प्रॉफिट, 40,000 का, देखिए 40,000 का 20% सोल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 8,000, डबल जीरो से डबल जीरो गई, इस तरह से कैंसिल आउट किया, 3 जीरो लिखनी है, ठीक है, 8,000 जैसे मैंने बोला 8,000। अब ये क्या होगा, 8,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करना है, प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है, कैपिटल लिखो यहाँ पे, कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 8,000 ऐड करेंगे, स्टॉक में से 40 लेस करेंगे। अब कैश, कैश कितना आएगा, कैश तो 48 आया ना, आपने सामान तो 48,000 का बेचा है, आपके पास जो कॉस्ट थी सामान, आप ये तो है नहीं, देखिए ये तो आपको सबको पता है कि जितने रुपए का मैं सामान लाऊंगा, यानी कि जितने रुपए का सामान आप लाएंगे उतने का तो आप नहीं बेचेंगे, कुछ तो परसेंटेज लेंगे, भाई मैं टाइम लगाता हूँ, मैं लेके आया सामान, मैं दुकान पे रखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है मेरे पास, ये बिल आ रहा है, वो चार्ज हो रहे हैं, अलग अलग चार्ज हो रहे हैं, तो भाई मैं तो कॉस्ट से ऊपर में बेचूंगा, सबको पता है बेचेंगे, सही बात है। क्या तो 40,000 का कॉस्ट थी, तो 40,000 का जो सामान था, सामान तो 40,000 का लेस कर दिया, मिलेगा कितना, कहता 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा, यानी कि 8,000 मेरे को और मिलेगा, तो कितना हो गया, 40,000 प्लस 8,000, 48,000, तो 48,000 में कैश प्लस हो जाएगा। अब यही तीन चीजें इक्वेशन में, यानी कि जो हमने फॉर्मेट बना रखा है उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 20% कैश। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी सोल्व करके दिखाया हुआ है, आपने ना वर्किंग नोट भी बनाने होंगे, वर्किंग नोट ना बनाने होते हैं, उसके लग ना अच्छा लगता होता है भाई, टीचर को पता होता है भाई बच्चे ने रटा नहीं हुआ क्वेश्चन, बच्चे को पता है कि उसने ये 48,000 क्यों लिखा, किस लिए लिखा, तो आप भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश में 48,000 प्लस होगा, फर्नीचर में तो कुछ भी गया नहीं आया नहीं, लेकिन स्टॉक जो सामान था वो कम हुआ 40,000 का, हमने उधार में कुछ लिया दिया नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल में 8,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 99,300 लिखा हुआ था मैंने, उसमें 8,000 ऐड करने पे 1,07,300, 36,000 सेम, 40,000 लेस कर देंगे 56,000 से 16,000, 5,000 सेम,
74,300 में 48 ऐड कर देंगे तो 1,22,300 आ जाएगा। अब क्या देखेंगे, और मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजैक्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, लाइन भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करोगे तभी आपको पता लगेगा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। इन लाइन के अंदर अंदर वाला प्लस माइनस होता है, देखिए इन लाइन के अंदर अंदर वाला, क्योंकि ऊपर इस लाइन का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे करके, इस तरह से ड्रॉ कर दी जो मैंने लाइन, उसका मतलब क्या है, ऊपर जो भी नंबर है ना, ऊपर जो भी नंबर है, यानी कि ये लाइन लगा दी मैंने, ऊपर जो भी नंबर है 1,00,000 में 5,000 लेस प्लस, यानी कि प्लस माइनस करने के बाद, यानी कि मैंने ऊपर कैलकुलेशन सोल्व कर ली, अब मेरे पास इतना बैलेंस आता है, इस लाइन का ये मतलब है। लाइन नहीं लगाओगे तो पता नहीं लगेगा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो लाइन लगानी जरूरी है इसमें, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट में रखोगे अच्छे नंबर मिलते हैं। इजी चैप्टर है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।